नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। आज 8 वो तरीके जानने वाले हैं जिससे हम लोग डिसाइड कर पाएंगे कि हम लोग सही कंपनी में है या नहीं, या फिर जिस कंपनी में हम लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो कंपनी सही है कि नहीं। तो ये 8 क्राइटेरिया अगर हम लोग जान जाते हैं और इस क्राइटेरिया में खरा उतरता है कंपनी, तो ये कंपनी जबरदस्त है। जो भी आपके इस 8 क्राइटेरिया में खरा उतरेगा। तो दोस्तों, सबसे पहला क्या है? रजिस्ट्रेशन एंड अप्रूवल्स। रजिस्ट्रेशन एंड अप्रूवल्स बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। क्यों? क्योंकि रजिस्ट्रेशन के और अप्रूवल्स अगर कंप्लीट है तो फिर हम लोग को मजा आ जाएगा काम करने में, किसी को भी जवाब देने में आसानी हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन दो तरीके का होता है, एक कंपलसरी और एक दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री और तीसरा एडिशनल। कंपलसरी वाले कौन से हैं? जैसे आरबीआई से कोई अप्रूवल लेना था, लिया हुआ है क्या? क्या मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से लिया हुआ है? सेंट्रल गवर्नमेंट से लेना था, कुछ भी आपने लिया है कि नहीं लिया, अगर जरूरी है तो। दूसरा, आपने कोई भी ट्रेडमार्क आईएसओ वगैरह कराया क्या? ये कॉम्प्लीमेंट्री में समझ लीजिए। अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग से कोई रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो फिर ये आपका एड ऑन वाली चीजें हो जाती है। अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया, उसकी कॉपीराइट भी आपने ली है क्या? हर जगह पे रजिस्ट्रेशन और अप्रूवल्स मैक्सिमम करना आप लोगों के लिए फायदेमंद रहता है, क्योंकि मैक्सिमम जगह पे जानकारी रहती है। अगर आपने चैंबर ऑफ कॉमर्स से कोई रजिस्ट्रेशन लिया है तो वो भी अच्छी बात है। नेशनल चैंबर ऑफ कॉमर्स भी होता है, स्टेट चैंबर ऑफ कॉमर्स भी होता है। ऐसे बहुत सारे रजिस्ट्रेशन हैं जो आप कनेक्टेड हैं, जो आप ले सकते हो, जिससे दो फायदे हैं। सबसे पहला जानकारी, दूसरा कमिटमेंट और तीसरा नेटवर्कर को आसानी। और चौथा चीज ये है कि सिक्योरिटी होती है कम्युनिटी के द्वारा, राइट? इसी कारण लेना चाहिए रजिस्ट्रेशन और अप्रूवल्स। दूसरा, हिस्ट्री ऑफ प्रोमोटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोमोटर की हिस्ट्री या डायरेक्टर की हिस्ट्री आप चेक कर सकते हो। आप कंपनी मास्टर डेटा में जाकर ये देख सकते हो कि कंपनी का रजिस्ट्रेशन डेट क्या है और जो डायरेक्टर अभी ज्वाइन किए हुए उनका रजिस्ट्रेशन डेट क्या है। अगर दोनों मैच करता है तो आप समझ लो कि शुरू से जो डायरेक्टर है ये वो है। अगर मैच नहीं करता है, कोई बाद में अगर आया कंपनी के रजिस्ट्रेशन डेट के, इसका मतलब उनको डाला गया है। तो पहले कौन थे, बाद में कौन आया? कई बार क्या होता है कि डायरेक्टर कहीं डिफॉल्टर हो जाते हैं तो अपने जगह पे दूसरे को रखवा देते हैं और खुद निकल जाते हैं। चालू करते समय तो रहते हैं। तो हम लोग को हमेशा हर डायरेक्टर का हिस्ट्री जरूर चेक करना चाहिए। अगर आप एडिशनल डॉक्यूमेंट देखना चाहेंगे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से, अगर वो कंपनी है, तो उसके लिए चालान पे करके अपने प्रोफेशनल साथी से बात करके आप जरूर चेक कर सकते हैं। तो और गूगल आपका साथी है। और अगर पर्सनली कुछ जानकारी आपको मिल पाती है प्रमोटर और डायरेक्टर के बारे में तो जरूर लेना चाहिए, ताकि वो सही काम करते हैं, सही तरीके से करते हैं, उनका नियत सही है कि नहीं, उनके पास्ट हिस्ट्री से भी समझ में आता है, राइट? नेक्स्ट है प्रोडक्ट का रेंज। अगर मान लीजिए लिमिटेड है और केवल लिमिटेड क्लास है, कैटेगरी को अगर सर्व करते हैं, तो फिर आप ज्यादा लोगों को ला नहीं पाएंगे अपने प्रोग्राम में, अपने सिस्टम में। तो फिर आपका ग्रोथ होने की संभावना कम हो जाती है। और इसकी जगह अगर प्रोडक्ट रेंज बहुत ज्यादा है और जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम लोग छू सकते हैं, उनको कनेक्ट कर सकते हैं, तो फिर ये एक अच्छी बात हो जाती है। नेक्स्ट है एंट्री कॉस्ट और रजिस्ट्रेशन कॉस्ट। अगर कंपनी के साथ जुड़ने के लिए आपका एंट्री कॉस्ट या रजिस्ट्रेशन कॉस्ट ज्यादा है कि कम है, ये भी कई बार लोगों के सोचने की बात हो जाती है। कई बार क्या होता है, 5,000 हमने दिया, 4,000 रुपए का सामान मिल गया, तो 1,000 रुपए जो हमारा एक्चुअल कॉस्ट वही भी रह जाता है। तो एक्चुअल एंट्री कॉस्ट आपका क्या है? और शुरू में हमारा जो इन्वेस्टमेंट है कहीं वो बहुत ज्यादा तो नहीं लग रहा है। अगर नहीं लग रहा है तो आपके लिए आसान है जुड़ना। अगर थोड़ा सा लग रहा है लेकिन अपॉर्चुनिटी उसके मुकाबले में ज्यादा है, तो उस चीज को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट है प्रोडक्ट क्वालिटी और बेनिफिट्स, भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप जो प्रोडक्ट देने वाले हो या रेफर करने वाले हो, वो फ्यूचर में भी लोग खरीदेंगे तभी जब आप उसका क्वालिटी प्रूवन होगा, उसके टेस्टिमोनियल्स ऑनलाइन होंगे या कंपनी आपको देती होगी, उसका बेनिफिट्स आपको पता होगा, उसका क्वालिटी आपने जांचा होगा, या फिर जो जांच किए होंगे उन्होंने आपको बताया होगा, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया होगा। पता करिए कि वो प्रोडक्ट क्वालिटी कैसी है, उसकी बेनिफिट्स कैसा है। केवल एक दो जन से सुन के नहीं, क्योंकि आप टीम में जा रहे हो तो हर किसी से बात कर सकते हो, ऑनलाइन चेक कर सकते हो, और भी बहुत सारी फैसिलिटीज आपकी जानकारी के लिए, राइट? नेक्स्ट है ट्रेनिंग और सपोर्ट सिस्टम। जिस कंपनी में जबरदस्त होता है वहां के लोग बहुत जल्दी सीखते हैं, बहुत जल्दी काम करते हैं, बहुत जल्दी इंप्लीमेंट करते हैं, बहुत जल्दी ग्रोथ करते हैं। अगर ट्रेनिंग सपोर्ट सिस्टम शानदार है तो ये कंपनी जुड़ने लायक है। अगर कमजोर है या फिर केवल फॉर्मेलिटी के लिए, क्योंकि दूसरे ट्रेनिंग देते हैं, चलो हम भी दे देते हैं, लेकिन उसका स्ट्रक्चर बहुत मजेदार नहीं है, वहां के लोग ट्रेनिंग पाने के बाद इंक्रीज नहीं कर पा रहे अपने इनकम को, तो फिर आप समझो कि ट्रेनिंग का सिस्टम में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी जरूर है। नेक्स्ट है पे आउट सिस्टम। पे आउट सिस्टम कहीं कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है, कहीं उन्होंने कुछ ऐसा तो नहीं रखा कि पेमेंट ज्यादा देर से देना पड़े, उस तरीके का कुछ कार्यक्रम करते हैं, या फिर वो ऐसा चेक तो नहीं दे देते हैं ड्यू डेट के अंदर, या फिर वो डेट को भी फ्लक्चुएट करते रहते हैं कि क्या 10 तारीख को दूंगा बोल के 20 हो गया अभी तक नहीं दिए, या फिर ऐसी कोई कंपनी है जो महीना खत्म हुआ और आखिरी दिन को रात को 12 बजे तक आपके खाते में पैसा ट्रांसफर कर देती है, तो आप किसको चूज करोगे? इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। मिनिमम टारगेट कहीं कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है। अगर मिनिमम टारगेट इस तरीके का है कि कोई भी एंट्री कर सकता है तो आपको एंट्री करने में आसानी हो जाएगी। केवल मिनिमम टारगेट के बाद आगे बढ़ने का भी पूरा प्रक्रिया, उस चीज को भी पूरा समझ लीजिएगा मिनिमम टारगेट के साथ में, ताकि आपका वहां पे ग्रोथ कैसे होने वाला है इस चीज को भी हम लोगों को हमेशा देखना चाहिए। अगर वहां पे ग्रोथ पॉसिबल है, कंपनी प्रोग्रेसिव है, आज तक जो भी डिसीजन कंपनी ने लिया वो
पॉजिटिव है तो भी आपको चूज करने लायक है, राइट। तो ये 8 चीजों को अगर आप ध्यान रखते हैं दोस्तों, और ये 8 चीज आपकी कंपनी में या फिर मैक्सिमम चीज इसमें आ गई और कुछ चीजें आनी बची है और आपको ट्रस्ट है कि लोग अच्छे हैं, तो आप जरूर जुड़ सकते। तो दोस्तों बने रहेगा मेरे साथ, आपका दिन शानदार, जबरदस्त और शुभ हो।